आज हम हिमाचल जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। नमस्कार, ये पटवारी सीरीज की हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करेंगे हिमाचल जी के। जिन लोगों ने अभी पहली बार प्रेपरेशन स्टार्ट की है उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है और साथ साथ जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 12 जनवरी 1948 या फिर 12 जून 1954 या 20 फरवरी 1948 या फिर 15 अप्रैल 1948। तो हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1948 को। तो डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया और उसके बाद क्या हुआ? 1948 से 51 तक यह मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा और 1951 से 56 तक यह ग श्रेणी का राज्य बन गया, यानी कि पार्ट सी राज्य बन गया। और 1956 से लेकर 1971 तक यह क्या रहा? यह रहा केंद्र शासित प्रदेश। और लास्ट में 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यह देश का 18वां राज्य बन गया। 25 जनवरी 1971 को यह देश का 18वां राज्य बन गया। तो इस तरह से इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत जनजातीय क्षेत्र में आता है? 10%, बी 40%, सी 20%, डी 60%। तो हिमाचल प्रदेश का कितना 40% जो है वो जनजातीय क्षेत्र में आता है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंडी जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देहाई, नागरू, चौहार या फिर सोनार। तो मंडी जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? नागरू सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये है 4400 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी है। शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 710 मीटर, 750 मीटर, 1000 मीटर या फिर 1500 मीटर। तो शिवालिक पहाड़ियों की जो अधिकतम ऊंचाई है वो 1500 मीटर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1500 मीटर इनकी अधिकतम ऊंचाई है। कौन सा दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है? लाहौल को कौन सा दर्रा भरमौर से जोड़ता है? ऑप्शन ए है कालीचो, बी साच, सी पादरी, डी कुगती। तो लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कालीचो। कहीं जगह कालीचो लिखा गया, कहीं जगह कालीचो लिखा गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालीचो लाहौल को भरमौर से जोड़ता है और यह कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? समुद्र तल से यह 4729 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से यह स्थित है। और लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाले अन्य दर्रों के बारे में भी जान लेते हैं। छोबिया दर्रा भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है और ये 4934 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। कुगती दर्रा भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। कुगती दर्रा 4961 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये तीनों दर्रे लाहौल को भरमौर से जोड़ते हैं, इनको आप याद रखिएगा। साच पास किस जिले में है? ए चंबा, बी किन्नौर, सी कांगड़ा, डी लाहौल स्पीति। तो साच पास किस जिले में है? आप सबको पता ही होगा। साच पास जो है वो चंबा जिले में है। और साच दर्रा किसको जोड़ता है? ये चंबा से पांगी को जोड़ता है और 4395 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। 4395 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। कई बार छोटे एग्जाम में इनकी समुद्र तल से ऊंचाई भी पूछ ली जाती है, तो इसको आप याद रखिएगा। धर्मशाला में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 1600 mm, बी 2500 mm, सी 3400 mm, डी 4500 mm यानी कि मिलीमीटर। 1600 मिलीमीटर होती है या फिर 2500 मिलीमीटर होती है, 3400 मिलीमीटर होती है या फिर 4500 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आप सबको पता ही है, हिमाचल में सबसे अधिक वर्षा जो होती है, सबसे अधिक बारिश जो होती है वो धर्मशाला में होती है। और ये कितनी होती है? औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है धर्मशाला में? ये होती है 3400 मिलीमीटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे
सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा स्पीति में होती है और ये कितनी होती है? 50 मिलीमीटर वर्षा स्पीति में होती है। ये सबसे शुष्क क्षेत्र है और यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है, ये भी आप याद रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत है 1600 मिलीमीटर। ये हिमाचल प्रदेश की वर्षा का औसत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत भाग में चरागाह हैं? 4%, 5%, 9% या 12%? तो हिमाचल प्रदेश के 12% भाग में चरागाह हैं। छू मूर्ति लाहौल स्पीति में पाई जाने वाली किसकी किस्म है? याक की, घोड़े की, गाय की या हिरण की? तो छू मूर्ति लाहौल स्पीति में पाई जाने वाली किसकी किस्म है? ये घोड़े की किस्म है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह घोड़े की किस्म है। कियांग पशु किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन ए है लाहौल स्पीति, बी किन्नौर, सी चंबा, डी कुल्लू। कियांग पशु कहाँ पर पाया जाता है? कियांग पशु किन्नौर में पाया जाता है। किन्नौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? शिल्ली, शिकारी देवी, रेणुका या सिमलबाड़ा? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार आप सबको पता ही है कौन सा है, ये है शिल्ली। और ये कहाँ पर है? ये सोलन जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 2 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और 1969 में यह बना था। 1969 में इसकी शिल्ली की जो स्थापना हुई थी वो 1963 में हुई थी। 1963 में शिल्ली की स्थापना हुई थी। 1963 में इसकी स्थापना हुई और 2 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसलिए इसको हिमाचल का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कहा जाता है। और शिकारी देवी कहाँ पर है? शिकारी देवी वन्यजीव विहार मंडी जिले में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1962 में हुई। 1962 में शिकारी देवी वन्यजीव विहार की स्थापना हुई और इसका क्षेत्रफल है 72 वर्ग किलोमीटर। और रेणुका कहाँ पर है? रेणुका वन्यजीव विहार ये सिरमौर जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसकी स्थापना 22 जुलाई 1964 को हुई। रेणुका वन्यजीव विहार की स्थापना 22 जुलाई 1964 को हुई। और सिमलवाड़ा आपको पता ही है राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना, सिमलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 2010 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में की गई। तो ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा पंजाब के साथ रोपड़ से लगती है? तो किसकी लगती है? ऑप्शन ए बिलासपुर, बी चंबा, सी कांगड़ा, डी सिरमौर। तो बिलासपुर जिले की सीमा जो है वो पंजाब के रोपड़ से लगती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत लाहौल स्पीति में आता है? 18.64% या 28.12% या 16.24% या 24.85%? तो हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 24.85% जो है वो लाहौल स्पीति जिले में आता है। इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासू चोटी किस जिले में है? ऑप्शन ए सोलन, बी शिमला, सी हमीरपुर, डी सिरमौर। तो महासू चोटी कहाँ पर है? महासू चोटी जो है वो शिमला जिले में स्थित है। महासू चोटी। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि शिमला जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शिमला जिले की सबसे ऊंची चोटी है चांसल चोटी और इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से मीटर में? चांसल चोटी की ऊंचाई है 4520 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंजियार पर्वत श्रृंखला किस जिले में है? तो जंजियार पर्वत श्रृंखला किस जिले में है? ये पर्वत श्रृंखला है बिलासपुर जिले में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंजियार पर्वत श्रृंखला बिलासपुर जिले में स्थित है। तो ये थे कुछ बेसिक से क्वेश्चन जिनके बारे में हमने जाना और एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ पर है? तो ये किब्बर में है। किब्बर कहाँ है? लाहौल स्पीति में। और इसका एरिया कितना है? इसका एरिया 1400 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। तो सबसे छोटा भी हमने जान लिया जो सोलन में है शिल्ली और सबसे बड़ा
किब्बर में है, लाहौल स्पीति में। तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक से क्वेश्चन है। जो भी आपके छोटे एग्जाम होते हैं पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, उनमें इस तरह के बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ऊंची चोटियों की बात भी कर लेते हैं। तो सबसे ऊंची चोटी डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो किन्नौर की शिला सबसे ऊंची चोटी है, लाहौल स्पीति की मनिरैंग सबसे ऊंची चोटी है, और मंडी की नागरू जो हमने डिस्कस की सबसे ऊंची चोटी है। और सोलन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट करोल सोलन की सबसे ऊंची चोटी है। बिलासपुर की बात करें तो बहादुरपुर पहाड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी है बिलासपुर की। और हमीरपुर की अवाह देवी सबसे ऊंची चोटी है। उन्ना की भारवैन सबसे ऊंची चोटी है। भारवैन 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां थी, इनको भी आप याद रखिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।